हेलो ऑल। तो चलिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और अपनी कॉन्सेप्ट उस पर क्लियर करते हैं। बेसिकली क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमको बहुत सारी कॉन्सेप्ट किस तरीके का अप्रोच लेना है वो समझने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, इन ए राइट ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट सी, कितना 90 डिग्री बना रहा है वो, राइट एंगल एट सी, सो दिस इज 90 डिग्री। ओके, फिर क्या बोल रहा है, m इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज AB, m इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, और मिड पॉइंट है तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। सो m इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, तो मैं सिंगल लाइन से दिखा दिया AM इज इक्वल टू BM। फिर क्या बोल रहा है, C इज जॉइंट टू M, C को क्या किया, M के साथ ज्वाइन किया। कैसे ज्वाइन किया, एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D, C को M के साथ ज्वाइन किया और ऐसा ज्वाइन किया कि इसको प्रोड्यूस किया D तक, डी तक प्रोड्यूस किया, ताकि कंडीशन क्या आ गया, dm इज इक्वल टू cm। क्या हो गया, dm इज इक्वल टू cm। तो मैं इसको दो लाइन से दिखा दे रहा हूं, dm इज इक्वल टू cm। अब क्या हो गया, पॉइंट d इज ज्वाइन टू पॉइंट b, d को किससे ज्वाइन कर दिया गया, b से। तो ये फिगर हमारी बन गई, ये वाली फिगर हमारी बन गई। अब क्या बोल रहा है, सो दैट, क्या शो करना है हमको, ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMT। ठीक है, एंगल DBC को 90 डिग्री बताना है, ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB करना और CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB करना है। तो देखिए चार बिट्स दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, किस तरीके से सोचना है, मैं वो एक क्वेश्चन के अंत में बताऊंगा कि अगर क्वेश्चन आपको इस तरीके से लेना है, ताकि अगर आपको दे दिया कि ये फोर्थ बिट प्रूफ करने के लिए, बाकी ये कुछ भी नहीं दिया, डायरेक्ट क्या दे दिया गया, ये कंडीशंस है और CM इज इक्वल टू हाफ AB प्रूफ करो। तो इस तरीके से सोच रख के अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे या अपनी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन में, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, आपकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो बढ़ जाएगी। मतलब CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB तक पहुंचने के लिए आप या क्या करोगे, दिमाग में ये तीनों ले आओगे और ये वाला प्रूफ कर दोगे। तो अभी मैं पहले क्या करता हूं, बिट बाय बिट प्रूफ करता हूं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, ये बिट प्रूफ करने के लिए ये उसका हिंट है, ये प्रूफ करने के लिए ये उसका हिंट है, ये प्रूफ करने के लिए ये उसका हिंट है। तो बिट, बहुत सारे बिट है क्वेश्चन में, तो समझ लेना क्वेश्चन बहुत ही इजी है। एक ही बिट है तो समझ लेना क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, क्वेश्चन की लेंथ से उसकी डिफिकल्टी नहीं जानी जाती। ठीक है, वो क्या है, लंबा क्वेश्चन हो सकता है, बट ये नहीं मतलब नहीं है कि लंबा क्वेश्चन है तो वो डिफिकल्ट है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। तो गिवन कंडीशंस मैंने क्या किए, यहां पर मेंशन कर दिए गए हैं, तो यहां पर मैं नहीं लिख रहा हूं, स्पेस का कांस्टेंट है तो गिवन वगैरह नहीं लिख रहा हूं। गिवन हमारा यहां पे ऑलरेडी हमने ले लिया हुआ है कि एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली किसमें चल रहा हूं, प्रूफ में। तो प्रूफ में चलते हैं अपन। हाँ, तो प्रूफ में क्या है, देखिए हमको बोल रहा है ट्राइंगल AMC को कॉन्ग्रुएंट करो किससे, ट्राइंगल BMD से। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। तो मैं क्या करूंगा, कॉन्ग्रुएंसी में मैं हमेशा बताता हूं कि अपन अप्रोच कैसे लेंगे, RHS, फिर क्या लेंगे SSS, फिर क्या लेंगे SAS, फिर क्या लेंगे ASA, फिर क्या लेंगे AAS। ये सीक्वेंस में हम मूव करेंगे। तो हमको AMC और BMD में 90 डिग्री है क्या, नहीं है, तो रूल आउट। तीन साइड मिल पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये इससे बराबर है, ये इससे बराबर है, तीसरा साइड हमको नहीं दिया हुआ है, रूल आउट। फिर क्या मिलेगा, SAS, तो क्या रहेगा SAS, यस मिल रहा है, क्योंकि ये एंगल क्या है, इससे बराबर है, ये एंगल क्या हो जाएगा, इससे बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बना रहा है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, हमको मिल गया ये कंडीशन। तो AMC का पार्ट पहले लिखेंगे, BMD का पार्ट बाद में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, AM इज इक्वल टू BM। तो क्या हो गया हमारा, AM इज इक्वल टू BM। और ये क्यों हो गया, बिकॉज इट वाज गिवन टू अस, बिकॉज इट वाज गिवन टू अस। फिर क्या हो जाएगा, देखिए AMC एंगल इक्वल टू किससे हो जाएगा, BMD एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BMD एंगल। क्यों, बिकॉज दे फॉर्म द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, और एक साइड चाहिए, तो AM इज इक्वल टू BM ले लिए, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल ले लिए, तो क्या लेंगे, CM इज इक्वल टू DM। ये भी क्या था, हमारा गिवन था।
CM इज इक्वल टू DM। ये भी क्या था हमारा गिवन कंडीशंस था। तो क्या हो जाएगा देखिए, ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD हो गया। किस लिए? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी के वजह से। ये दोनों ट्राइंगल तो हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री चाहिए। क्या प्रूफ करना है, DBC इज इक्वल टू हमको क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री चाहिए। क्या चाहिए, 90 डिग्री चाहिए। तो मैं हिंट कैसे लूंगा, देखिए मेरे को ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। अब ये CPCT या तो आप लिख दीजिए आंख बंद करके सारा CPCT लिख दीजिए, नहीं तो क्या चाहिए वही लिखिए, नहीं तो क्या चाहिए वही लिखिए। तो देखिए ये 90 डिग्री दिया हुआ था, ये 90 डिग्री पूछा है। अब ये 90 डिग्री से ही आपको हिंट लेना पड़ेगा, ये 90 डिग्री से ही ये 90 डिग्री मेरे को निकालना है। तो ये दोनों, अगर ये दो लाइन है तो ये दोनों एंगल क्या बना सकते हैं, मैक्सिमम एक सप्लीमेंट्री एंगल बन सकते हैं। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये लाइन और ये लाइन को क्या करना पड़ेगा, पैरेलल करना पड़ेगा। तो किसी तरीके से अगर हम लोग ये और ये पैरेलल कर देते हैं, ये और ये पैरेलल कर देते हैं, तो ये 90 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों? बिकॉज हमारा क्या होता है, अगर ये दो पैरेलल लाइन है और ये क्या बन जाता है, ट्रांसवर्सल, ये क्या बन जाता है, ट्रांसवर्सल। तो ये हम जानते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। जो अंदर वाले पैरेलल लाइन के अंदर जो एंगल है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो क्या हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो मैंने एक लाइन्स एंड एंगल्स के ऊपर एक वीडियो बनाया जो कि मेरी प्लेलिस्ट में है। उस प्लेलिस्ट क्लास 9 का प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो उसमें लाइन्स एंड एंगल्स की एक थ्योरी मिलेगी, थ्योरी वाली वीडियो, वो पूरी देख लोगे तो जितने एंगल्स हैं ना जो यूज हो रहे हैं वो मैंने उस वीडियोस में बनाया है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं फिर भी ट्राई करता हूँ इधर समझाने के लिए। तो हमारा क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो इंटीरियर एंगल्स मतलब पैरेलल लाइन के अंदर होना चाहिए और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल में होना चाहिए। तो ये दोनों एंगल मिला के कितने बनेंगे, 180 डिग्री। बट उसका कंडीशन क्या है, ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। तो हमको वो दोनों लाइन पैरेलल करना है। तो हमको ये दोनों लाइन पैरेलल करना है, ये दोनों लाइन पैरेलल करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल करना पड़ेगा या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल करना पड़ेगा उसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए। तो हम देखेंगे कि हमने जो कॉन्वेंसी किया, क्या उससे कोई एंगल आ रहा है जो कि इन दोनों लाइन को पैरेलल बना देगा। तो हम देखते हैं, यस, ये लाइन और ये लाइन के बीच में मैं अगर इसको ट्रांसवर्सल मानता हूं, इसको ट्रांसवर्सल मानता हूं, तो क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएगा। ये दोनों लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं इसको एंगल नंबर 1 लेता हूं और इसको एंगल नंबर 2 लेता हूं। तो मैं देख रहा हूं क्या मेरे को मिल रहा है क्या। तो देखिए AMC का C बराबर होना चाहिए BMD के D के साथ, है ना। तो नाम देखिए AMC BMD। तो ये जो C है किससे बराबर हो रहा है, D से। तो एंगल AMC का C किससे बराबर हो जाएगा, BMD से। यस, ये CPCT में आएगा। और वो कैसे वेरीफाई करना है आपको, इस नाम से, C इधर है, D इधर है, तो C और D, AMC का C, BMD का D। तो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 CPCT। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। Why? Because they are corresponding parts of congruent triangles. तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मैंने ले लिया। अब ये दोनों लाइन क्या हो गए, बोलो, पैरेलल हो गए। तो हम पैरेलल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए, तो हम क्या लिख देंगे, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर क्या हो जाएगा, बोलो, AC is parallel to BD. AC is parallel to BD. अब हमने क्या कर दिया, AC पैरेलल टू BD कर दिया, जो कि हमको चाहिए था। अब हम लोग इजीली 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। AC पैरेलल टू BD हमने कर दिया। अब AC पैरेलल टू BD हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, ACB एंगल हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, एंगल ACB प्लस ACB एंगल प्लस DBC एंगल, D
BC, DBC पूछा था ना, DBC एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स भी लिख सकते हो, या डिटेल में मैं लिख देता हूं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, इज क्या हो जाता है, सप्लीमेंट्री, या डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब उसमें से ACB की वैल्यू हमको कितनी दी हुई थी, 90 डिग्री, तो DBC हमको निकालना था, तो DBC कितना हो जाएगा, देखो ये 90 जब माइनस हो जाएगा तो DBC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये सेकेंड बिट हमारा निकल गया, फर्स्ट बिट हमारा इधर निकल गया था। ओके, अब चलेंगे हम लोग किसमें, थर्ड बिट में। तो थर्ड बिट में हमको देखना है कि क्या हमको प्रूफ करना है, DBC कॉन्वेंट करना है ACB से, DBC कॉन्वेंट करना है किससे, ACB से। तो मेरे को ये दोनों बिट का हेल्प लेके ये प्रूफ करना है, ये दोनों बिट का हेल्प लेके ये प्रूफ करना है। तो देखिए DBC में चलिए, DBC में हमने रिसेंटली अभी क्या प्रूफ किया, 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो DBC में B 90 है, तो ACB का 90 है क्या, C, ACB का 90 है C, एक एंगल मेरे को मिल गया। ओके, और क्या मिल रहा है, देखो इसमें नाम देखो, यहां भी DBC है, यहां पे भी ACB है, दोनों में क्या है, BC है। तो चेक करेंगे क्या BC साइड कॉमन है क्या, तो देखेंगे BC इधर है, तो DBC में भी BC आ रहा है और ACB में भी क्या आ रहा है, BC आ रहा है। तो भैया BC तो कॉमन हो गया, BC दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो मेरे पास एक एंगल हो गया और एक साइड हो गया, और वो साइड क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब एक एंगल वाला कौन सा है हमारा, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक एंगल वाला SAS, क्या है, SAS। तो मैं देखूंगा SAS अप्लाई करने के लिए मुझे और एक साइड चाहिए जो एंगल से जुड़ा हो, तो ये एंगल हमारा फिक्स हुआ, कौन सा, ये एंगल। तो ये एक साइड तो मिल गया, एंगल मिल गया, और एक साइड कौन सा बना रहा है, ये बना रहा है ना। तो SAS, लेकिन मेरे पास ये साइड तो है, ये एंगल तो है, बट ये साइड मेरा इक्वल नहीं है, मेरा इक्वल प्रूफ नहीं है, ये दोनों साइड मेरा इक्वल प्रूफ नहीं है। लेकिन मैं देखूंगा कि मेरा प्रीवियस जो मैंने सॉल्व किया था उससे कहीं से हो रहा है क्या, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रूफ किए हैं ऑलरेडी, तो उसमें से किसी में आ रहा है क्या। तो हम देखेंगे, यस ये जो BD है वो इसमें आ रहा है, देखिए ये मैंने फर्स्ट बिट प्रूफ किया था, इधर BD आ रहा है और इसको AC चाहिए, तो इधर AC भी आ रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल जब मैंने कॉन्वेंट किया था, कौन सा, AMC ट्रायंगल और BMD ट्रायंगल में, CPCT में क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू BD भी आएगा। तो मैं सोचूंगा कि मुझे यहां तो याद नहीं आएगा ना कि AC इज इक्वल टू BD भी करना है, ताकि मैं यहाँ पर CPCT में लिख दूं और उसको यूज कर लो। और अगर ऐसा भी है तो ये ऐसा नहीं है, मतलब आपको ऐसे सोच के चलोगे तो नहीं हो पाएगा, मतलब आपको लर्न करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने अभी यहाँ पर क्या किया, मेरे को जब जरूरत पड़ी तब मैं पीछे गया कि क्या मेरा इक्वल है क्या, तो मैंने देखा यस AC इज इक्वल टू BD मिल रहा है, तो AC इज इक्वल टू BD हो गया, 90 इज इक्वल टू 90 हो गया, और कॉमन साइड क्या हो गया, BC। तो मेरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, SAS कॉन्ग्रुएंसी से। ओके, तो अपन क्या करते हैं, उसको आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए तो अभी हमको क्या प्रूफ करना है, देखिए मेरे को ये कॉन्वेंसी करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, ठीक है। तो मैं देखूंगा अभी क्या, मेरे को दिमाग में आ गया भैया, ये जो DB है वो किससे बराबर है, AC से, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, DB इज इक्वल टू AC, लेकिन क्यों DB इज इक्वल टू AC, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल AMC, बिकॉज ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, है ना।
AMC कॉन्वेंट टू BMD हम प्रूफ कर चुके थे, तो ये इसका क्या है, एक पार्ट है। तो CPCT से क्या होता है, BB इज इक्वल टू AC, एक साइड मिल गया। अब 90 डिग्री DBC एंगल इज इक्वल टू क्या है हमारा, ACB एंगल इज इक्वल टू क्या है, ACB एंगल। क्यों, क्योंकि दोनों किसके बराबर हो गए, 90 डिग्री के बराबर हो गए, क्योंकि DBC को हमने कहां प्रूफ कर दिया था, 90 डिग्री। तो S हो गया, A हो गया, और एक साइड क्या हो गया, BC। DBC में क्या आ रहा है, BC, और ACB में भी क्या आ रहा है, BC। तो क्या हम लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू BC। ये क्यों हो गया, कॉमन साइड। क्या हो गया, ये कॉमन साइड। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखिए ट्राइंगल DBC इज कॉन्वेंट टू ट्राइंगल ACB। किस लिए हो गया ये, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से ये क्या हो गया, कॉन्वेंट हो गया। तो ये हमारा थर्ड बिट हो गया, ये हमारा थर्ड बिट हो गया। अब चलेंगे हम लोग किसमें, फोर्थ बिट में। तो फोर्थ बिट में क्या दिया हुआ है, प्रूफ करो कि जो CM है वो AB का आधा है। क्या है वो, जो CM है वो AB का आधा है। CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, प्रूफ करो। तो आप पहले सोचो कि CM पार्ट किसका है, CM पार्ट किसका है, CM पार्ट किसका था, CD का। CM किसका पार्ट था, CD का, और ये दोनों बराबर है, देखो ये और दोनों बराबर है। तो हम देखेंगे क्या प्रीवियस बिट में कौन सा इसमें पार्ट आ रहा है, तो CM किस, AB तो आ रहा है ना, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB दिया। तो मैं अगर इधर AB लेता हूं तो इसका क्या आना चाहिए, CD। क्या आना चाहिए, CD। तो एक तरफ AB है तो इसका AB आ रहा है, तो इसका क्या आना चाहिए, CD। लेकिन CD की जगह क्या दे दिया, वो CM। तो मैं देखूंगा कि CM CD का पार्ट है क्या, CM CD का पार्ट है क्या, यस, CM इज द पार्ट ऑफ CD, CM इज द पार्ट ऑफ CD। तो मेरे को ये कॉन्वेंसी से क्या मिल सकता है, CD इज इक्वल टू AB तो मिल सकता है ना, और CD से मैं क्या निकाल दूंगा, CM। तो CPCT में मेरा क्या हो जाएगा, देयरफॉर CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB। किस लिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेंट ट्राइंगल्स, CPCT। नाउ मेरे को इधर CD चाहिए क्या, नहीं, CD की जगह क्या चाहिए, CM चाहिए। तो CD को CM के फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो CM इज इक्वल टू DM है, CM इज इक्वल टू DM है, ठीक है। CD को मेरे को CM में लिखना है और CM इज इक्वल टू DM है, तो मैं CD को क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ CM, क्योंकि दिस इक्वल टू दिस, तो क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ CM। तो CD कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ CM इज इक्वल टू AB, और मेरे को CM निकालना था, तो CM कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ AB। CM कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ AB। तो ये मेरा फोर्थ बिट भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो अब मैंने बोला था कि आप अगर क्वेश्चन में दे देता है कि CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्रूफ करो, ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको कैसे उसको कॉन्सेप्ट कैसे लानी है, देखिए आपको दिया था CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, तो आपको सोचना है पहले CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्रूफ करना है। तो CM किसका पार्ट है, CD से, तो CD को पहले किससे बराबर करना पड़ेगा, AB से। मतलब ये वाला ट्राइंगल बड़ा वाला कॉन्वेंट करना पड़ेगा इस वाले ट्राइंगल से, ठीक है। तो ये अगर आप सोचोगे कि हाँ ये ट्राइंगल को कॉन्वेंट करना है, तो उसको कैसे कॉन्वेंट करेंगे, उसके लिए हमको ये साइड इज इक्वल टू ये साइड चाहिए। तो ये दोनों साइड कॉन्वेंसी प्रूफ करने के लिए हमको क्या चाहिए, ये छोटे छोटे जो ट्राइंगल है वो हमारे क्या करने हैं, इसको कॉन्वेंट करने पड़ेंगे। तो ये साइड इक्वल टू ये साइड आ जाएगा, तो हो जाएगा। तो इस तरीके से सोच रखने से आपको क्या होगा, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे, जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व करने में बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये पूरे बिट्स हम ये दिमाग में इसमें सोचते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही डिस्कस करेंगे, और उस क्वेश्चन के माध्यम से अपनी, जैसे इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमको सीखने के लिए मिला, कौन सा अप्रोच किधर लेना है, कैसे मूव करना है, क्या करना है, वो सब हमने इसमें क्लियर किया। तो आगे के वीडियोस में भी हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे, और उसके सारे जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है उस क्वेश्चन में समझा के आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ वैल्यू एडिशन किया है आपके नॉलेज में, तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।